लाइसेंस है जिसमें आपका खैरमकदम है। एसटी बचाओ पैदल मार्च का काफिला पूरे कश्मीर से पैदल चलता हुआ पुंछ, मेंढर, शादरा, थला मंडी और आज रजौरी पहुंच गया है। यहां पर गुज्जर कम्युनिटी के हजारों अफराद ने बड़ी गर्मजोशी के साथ काफिले का इस्तकबाल किया और चिल्ड्रन पार्क रजौरी में इकट्ठे हुए। तालिब चौधरी, गुफ्तार चौधरी, शाहिद चौधरी काफिले की रहनुमाई कर रहे हैं जो लगातार 20 दिन से पैदल चल रहे हैं। आगे देखिए तालिब चौधरी की रिपोर्ट। मार्च करो लेकिन पीसफुल का ध्यान रखना है, ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, है ना।
कोशिश ये करनी है कि ट्रैफिक जाम ना हो। अपने वॉलंटियर्स रखो जो आपकी एक तरफ की सड़क पे चलते रहे, दूसरी तरफ से तलक रखें। एक इश्तियाक भाई है हमारा डूंगी थे, इसी तरह हमारा रफाकत एजाज भाई है, हमारा एक जम्मू को कह आमिर है, एक कह हमारा अखनूर को आमिर है, इसी तरह नसीर एक कुपवाड़ा से चले हो, आसिफ चलो शोपियान से चले हो, तालिब कसानो अनंतनाग से चले हो। हर एक ना बुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम हर एक को फर्दन शुक्रिया अदा करा कि इतनी बड़ी मोमेंट हम कुपवाड़ा से लेकर राजौरी में पूछा। इसी सिलसिला में हूँ दावत दूंगा कि हमारा इसका BDC जनाब रियाज जी अगर 2 मिनट के गल करेंगे आवाम के नाम। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन और उनके नाल जी टीम आई है, बाकी जितना भी टाइम है सारा ने एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। मारो एक ही मुद्दा और मकसद है मुबारक वह कि जो नौजवान मारा जिनने पहले जिस तालिब साहब ने उनका जहन मजाहिद साहब या सारी टीम का जहन में एक चीज़ आई कि बड़ा लीडर नहीं आई कि हमारो आग जोड़ो उस वर्ष में खून मारे जा रहे हो। और दूसरी बरादरी जी है वे सारा एक प्लेटफार्म और गठा है, वे BJP हो PDP हो एनसीओ कहाँ एक प्लेटफार्म है मारा बिखरिया हुआ। आज की बात सरजमीन जोरी दूँ थारा के अल्लाह के वास्ते अपील करूँ कि आज जो हमारा नौजवानों ने आजी साहब की क्यादत में या टीम कश्मीर तो आई है वह कश्मीर जित मारा गुजराना तैनो मानो गड्डी में बैसे था कहता तू थोड़ा पीछे रो। आज वे फ्रंट पर आए जो तम जोरी पूरा जम्मू कश्मीर का गुजराना एक शूर होना चाहिए कि आज की लड़ाई जी हमने लड़नी है या एक प्लेटफार्म पर लड़नी। मारी कई तंजीम नहीं मारी एक की तंजीम है कि आल गुजर बकराल कोऑर्डिनेशन कमेटी। हूँ थारे सारे का अपील करूँ कि जिस तरह हमने 16 दिन होया हमारा नौजवान यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की तालीम छोड़ गए अपनी जिंदगी ने दाव ला गई ताए हैं। इस तरह तम ही जरा थोड़ा इस अपना जरा हमने आपने दस्या कि जिंदगी को मुजाहरो किया इस तरह सारा गुजर बकराला ना एक पैगाम दो हर कार्य को। अगर एक बंदो हम जम्मू में जो प्रोग्राम करा एक बंदो आगो। सभी भाई बहन छोटे भाई मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों को सभी भाइयों को मेरे हार्दिक से सपोर्ट नमस्कार। बोले सर हाँ शॉर्टिंग ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं 2 पॉइंट। मैं इनकलाब विकास दल पार्टी के माननीय नाथू सिंह गुर्जर जी के बेटा हूँ और चौधरी गब्बर सिंह कपासिया मेरा शुभ नाम है। मैं इनकलाब विकास दल पार्टी का चीफ जनरल सेक्रेटरी हूँ और चौधरी शीशपाल सिंह किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चौधरी रामपाल सिंह जनरल सेक्रेटरी हैं। चौधरी सलीम गुर्जर यूथ इनकलाब विकास दल के प्रेसिडेंट हैं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हैं मेरे। और आप लोगों को GD शर्मा चाहिए या आपको 26,01,72,000 हिंदुस्तान के अंदर गुजर चाहिए? GD शर्मा जी मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि अपील कर रहा हूं ना भाई मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि हमारा 10% कोटा जो है उसको ना गवर्नमेंट की तानाशाही हम नहीं सहेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये तानाशाही रही तो हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। इनकलाब विकास दल पार्टी आपको समर्थन करता है। नहीं हो किसी भी लीडर की काल के बगैर किसी भी नौजवान लोगों का कुछ कहना पर ये लोग आज अपना हक हकूक वास्ते इकट्ठा हुए। इससे पहले को लीडर काल दिया तो लोग जलसा मचे था, जुलूसा मचा गए, ताली भी जमे था, लेकिन इस बार पहली बार लोग राजौरी पुंछ में कश्मीर से ले गए। आज राजौरी की चिल्ड्रन पार्क तक अपने हक हकूक वास्ते खुद बाहर है। यह इस गल की मिसाल है कि हमारे लोग उन लीडरों के झुकने वाला नहीं है बल्कि वे बाशऊर लोग हैं। और जिस तरह हमारे बीच बड़ा सीनियर लीडर दरबार साहब आया हुए, खालिद साहब आया हुए, कश्मीर से हमारा यासीन पसवाल साहब है, DDC मेंबर मुस्तफा राय साहब है, BDC रफीक पलोट साहब है, हमारा गुजर बकवाल जॉइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन जनाब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब है, वाइस चेयरमैन जनाब जाहिद परवाज साहब है, हमारा गुफ्तार भाई है, तालिब भाई जिन्होंने कंगन की पाक सरजमीन से अपना पैर के बूट लगा के अपना सफर जारी किया। आज वे रजौरी में नंगे पैरे पूछे। यह इस गल की मिसाल है कि हमारा इसका नौजवान, हमारा बुजुर्ग, हमारा बच्चा,
हमारी बहन, हमारी माँ सारी जाग गई है कि हमने अपने हक हकूक वास्ते लड़ना है। कोई लीडर बांधे आवे या ना आवे, हमारी तो गुजारिश है कि आओ और वे लोग जो अपना करामा बहस के हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीका की सपोर्ट कर रहे, हम उन सब को शुक्रगुजार हो। जिस तरह इससे पहले देखा कि हमारे लोग कितनी सारी नाइंसाफी हुई है, हमारा सर कल्चरल जीनोसाइड हो, हमारा पहनावा कॉपी किया गया, हम चुप रहे, हमारा हक हकूक के संग डाको डाले गयो, एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुई, अपर कास्ट लोग करना रिजर्वेशन के अंदर पाने की कोशिश की जा रही है। हम उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करांगा। जिस तरह अपर कास्ट लोग हमारी डिमांड है कि वह शेड्यूल टाइप का शेड्यूल स्टेटस है वो डिजर्व नहीं करता, इसी तरह जस्टिस जी डी शर्मा कमीशन की रिपोर्ट ना मुस्तरद की हो जाए और हमारा जो सेंसस है, हमारी जो मर्दमशुमारी है वह सर्दियों का मौसम में की जाए, गर्मियों में हमारे लोग टोका बैका में चला जाए और हमारा असली नंबर जो है वे काउंट नहीं होता। इससे सिलसिला में हूँ सबसे पहले गुजारिश करूँगा हमारा नौजवान जाहिद परवाज चौधरी जी करके है वे रजौरी की धरती से तलक रखे और कश्मीर से ले गए। जाहिद भाई मीडिया एड्रेस बाद में एड्रेस करेगा, पहले हमारा कुछ नौजवान साथी गल करेगा। इस सिलसिला में हमारी एक पेन रजौरी से हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद रखे, चाहे वह फेसबुक में या ग्राउंड के ऊपर की कोई जरूरत है, नाइला फलक न हो जाए। रजौरी की धरती में शादरा शरीफ तो शुरुआत की तम सारा लोगों ने और चूंकि मारो पैगाम प्लीज नाराज ना हो प्लीज, गुजारिश यह है गुजारिश यह है कि इसमें नाराज होने की कोई गल नहीं, मारा तो अच्छी खुदा का फजल ना गोजरी कोई नहीं बोलता, लेकिन पैगाम गैर गुजरा नवी देनो है इस वास्ते उर्दू में गलबात करनी है इंशाल्लाह। इस वास्ते गुजारिश यह है कि उर्दू में इंशाल्लाह थोड़ी जो पैगाम दूंगा, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, तुम बहुत थक गया तो हमने वापस जानो है, दो चार जी गल करनी है इंपॉर्टेंट वे जरूर याद रखो। तो सब बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 16वां दिन है रजौरी के डाक बंगला के बिल्कुल नजदीक ये डाक बंगला, ये शायद उसके अंदर ये प्रोग्राम इतना बड़ा हजूम देख के अब सरकार को समझ आ चुकी है कि सरकार को जो हम बार बार कहते थे कि सरकार को मिसगाइड किया गया है, सरकार का कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा सरकार के खिलाफ कोई बोलने वाला है तो ये आपका नौजवान सामने खड़ा है। लेकिन बता दीजिए एक स्टेटमेंट, जब से गुजर बकरवाल ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है हमने सरकार के खिलाफ एक बात भी नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि हमें पता है सरकार को गुमराह किया गया है, हमने सरकार की वो गुमराही खत्म करनी है। सरकार को यह तासर दिया गया था कि शेड्यूल ट्राइब खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज इस पे कोई बात नहीं करेगी, तो आपको बता दिया। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, एक गुजारिश है मेरी आपसे, खुदा का वास्ता इस कौम को जलसों से निकाला बाहर। मेरे ये बैग क्यों पीछे लगाया हुआ है? अपने नौजवानों को एक्टिविस्ट बनाओ, लीडर मत बनाओ। इंदिरा गांधी से लेकर आज के दिन तक सिर्फ इसको हमने जलसे किए और लीडरों को उठा उठा के हाल डाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी आज हमारा ये हाल है। बिल्कुल नौजवानों, तकबरी छोड़ो। किस बात की तकबरी है? अरे क्या तकबरी करेंगे हम? मेरे ये कपड़े पहने हुए किसी के दिए हुए हैं, मेरे लीडरों को शर्म आती होगी ये बात सुन के। ये मैंने बैग इसलिए उठाया हुआ है कि ये पैदल मार्च है। पूरे हिंदुस्तान में ट्राइबल का हाल देखो, आपके हकों पे सियासी वजूहात की वजह से अपर कास्ट को डाला जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, और हम किसी बात की तकबरी करेंगे? खुदा का वास्ता नौजवानों, छोड़ दो अगर कोई जहन में कोई बात है, निकलो इन सब चीजों से बाहर। मेरे भाई शाहिद ने कहा कि आज पहली बार ये कौम जलसों को छोड़ के सड़कों पे आई है। आप मुझे बताइए, जलसों से किस कौम की किस्मत बदली है? इस हिंदुस्तान के अंदर 3% ब्राह्मणों की आबादी है। मनुस्मृति कहती है कि यज्ञ करना और यज्ञ करवाना ब्राह्मण का कर्तव्य है, यानी कि नॉलेज पे उनका कंट्रोल है। बताइए कितने जलसों में आके बैठे होते हैं? कभी देखा किसी ब्राह्मण को? जब ब्राह्मण आते हैं डायरेक्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर आते हैं। क्या नाम था आजाद साहब की सरकार